सलाम सामईन। एक जमाना था जब करामतों की सदाएं मेहराबो मिंबर से उठती और खल्के खुदा सर झुकाए आंखें बंद किए अनदेखी कहानियों पर ईमान ले आया करती। बाबा जी जो फरमाते वो दिलों में उतर जाता, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी सबूत के। मगर फिर जमाना बदलने लगा, हर हाथ में कैमरा आ गया, हर लम्हा रिकॉर्ड होने लगा और हर दावा दलील की मिजान पर परखा जाने लगा। सोशल मीडिया के तूफान ने करामतों के वो चिराग बुझा दिए जो सदियों तक अंधेरों को रोशनी बनाकर पेश करते रहे। अक्ल ने जूम करके देखा तो रूहानियत की कबा के पिक्सेल्स फटने लगे। अकीदत की ओट लेकर अक्ल की निगाहों को धोखा देने वाले औलिया के किस्से आज कैमरे की आंख के सामने बेनकाब हो रहे हैं। करामत जो कभी विजदान का तराना थी, आज मंतिक की अदालत के कटहरे में खड़ी है और जरा करने वाले वकील लाखों की तादाद में ऑनलाइन मौजूद हैं। कभी को मेरा वीडियो आपने देखा हो कि मैंने कभी किसी बुजुर्ग की करामत के हवाले से मैंने कोई बात की हो कि दिस इज वेयर फिजिक्स चेंज हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। आदमी कहे ना कि ये जितने ये सूफिस्टिक आइडियाज हैं, अच्छा, ये सारे गलत हैं। खूब समझ लें, करामत या मोजज़ा वक्ती होता है। इसमें पैगंबर या वली के पास इख्तियारात नहीं आ जाते कि वो जब चाहे जो चाहे कर ले। जब मेरे वालिद को दूध छुड़ाया गया तो वो पाव भर सिपारा हिफ्स कर चुके थे। इमाम अबू हनीफा 40 या 50 साल इशा के वुजू से फजर पढ़ते हैं, पता नहीं किससे पता चला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 12 साल जंगलों में पत्ते खाकर गुजारा करते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट से 14 सिपारे हिफ्स करके आए। ये वाकयात तो बेबुनियाद हैं। दलील के मैदान से खरकियादत की ये पसपाई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत रीसेंट बिल्डअप है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल पहले की। और मैं अगर अपनी ही जनरेशन यानी मिलेनियल्स की बात करूं तो हमारे अव्वलीन दानिश्वर वो लोग थे जो तसव्वुफ के नाम पर अपनी जात के साथ एक से एक मुज्जाती करामत मंसूब करते रहे, जो रूहानी बाबों के जाली आइडिया को प्रमोट करते रहे। और ऐसा करके इन लोगों ने अवाम का रुख हकीकी मसाइल से मोड़ के उनके जहनों को गैर हकीकी तसव्वुरात में उलझा दिया। पाकिस्तान के मौशरती और जहनी इर्तिका के रास्ते में इन लोगों के ख्यालात बहुत बड़ी रुकावट साबित हुए। आज की वीडियो में हम इन्हीं फेक दानिश्वरों के झूठ बेनकाब करेंगे और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे फहम में आखिर ऐसी क्या कमी थी कि ऐसे फाश झूठ लिखने वाले हमारी कौम के सफ़े अव्वल के दानिश्वर बन गए। कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज मुफ्ती और अशफाक अहमद उर्दू अदब के बहुत बड़े नाम हैं। अदीबों का ये ग्रुप न सिर्फ जाती ताल्लुकात के गहरे रिश्तों में जुड़ा था, बल्कि इनकी तहरीरों में भी सूफीज़म का एक खास रंग मुश्तरक था। इन लोगों ने एक नए अंदाज का उर्दू लिटरेचर तख्लीक किया। इस लिटरेचर में सूफी बुजुर्गों की सुपर नेचुरल पावर्स को हमारी दुनिया की पॉलिटिकल रियलिटी बनाकर पेश किया गया। अपने तखय्युल के बल पर इन लिखारियों ने एक ऐसी जादू नगरी तख्लीक की जहां के करामती बाबे दुनिया की नजरों से ओझल रहकर दुनिया की बागडोर संभालते हैं। इस ख्याली दुनिया को तसव्वुफ के नाम पर तकद्दुस अता किया गया और पब्लिक के सामने इस तखय्युल को हकीकत बनाकर पेश किया गया। पब्लिक ने इन लिखारियों की किताबों को सर आंखों पर जगा दी। शहाबनामा, अलख नगरी, लब्बैक और जाविया जैसी किताबें आज भी न सिर्फ पाकिस्तान की बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, बल्कि इन किताबों को एक तरह का मजहबी तकद्दुस भी हासिल है। शहाब, मुफ्ती और अशफाक मजहबी उलमा नहीं थे, बल्कि फिक्शन राइटर्स थे, लेकिन ये फिक्शन को नॉन फिक्शन बना के पेश करते थे। पाकिस्तान में इनकी बेतहाशा फॉलोइंग थी। ये राइटर्स बहुत पढ़े लिखे और आला ओहदों पर फाइज थे। इनकी बातों को जाहिल मुल्लाओं की कहानियां करार देकर इग्नोर नहीं किया जा सकता था। सो हम लोग आंखें बंद करके इनकी बातों का एतबार करते थे और इन्हें दानिश का सरचश्मा समझते थे। लेकिन इन फेक दानिश्वरों ने पाकिस्तान की कम से कम 2 नस्लों के जहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि लोगों का रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही डिस्टॉर्ट हो गया। हत्ता के पढ़े लिखे लोग भी कन्विंस हो गए कि रियलिटी तक पहुंचने का दुरुस्त तरीका नॉलेज की अकली खोज नहीं, बल्कि इंसान की असल खोज ये है कि वो उन बाबों को तलाश करे जो जाहिरी दुनिया से पोशीदा इस दुनिया का निजाम चला रहे हैं। खुफिया बुजुर्गों का ये रूहानी निजाम
करामत की एक अलग ही टाइप है। आमतौर पर करामत का कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह के वलियों के हाथ पर कभी कभार खिलाफ आदत किसी काम का इजहार हो जाता है और ये इत्तेफाकी अमल है जिस पर साहिब करामत का मुस्तकिल इख्तियार नहीं होता। लेकिन मुफ्ती, शहाब और अशफाक के बाबों की सुपर पावर्स करामत का नेक्स्ट लेवल है। ये बुजुर्ग न सिर्फ करामत पर इख्तियार रखते हैं बल्कि मरने के बाद भी एक्टिव हैं और ऐसे ओहदों पर बैठे हैं जहां वो दुनिया भर के सियासी फैसले करते हैं। इस निजाम का तफसीली जायजा मुमताज मुफ्ती ने अपनी किताब अलख नगरी में पेश किया है। अलख नगरी कोई नॉवल या फिक्शन की किताब नहीं है बल्कि मुमताज मुफ्ती की ऑटोबायोग्राफी है। ये उनकी जिंदगी के हकीकी वाकयात हैं। 50 की एज में मुमताज मुफ्ती की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने ऐसे वाकयात देखे कि खुद उनके बकौल उनकी जात का अकली हिस्सा शल हो गया। उन्होंने मुशाहिदा किया सूफी बुजुर्गों की जादुई दुनिया का, जिंदा और मुर्दा बाबों की अंडरवर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी का, जिसके दफ्तरों में दुनिया भर के सियासी फैसले किए जा रहे हैं। इस ब्यूरोक्रेसी को मुफ्ती रूहानी निजाम कहते हैं। लिखते हैं, दुनियावी निजाम के साथ साथ एक रूहानी निजाम भी चल रहा है। यह निजाम बिल्कुल ऐसा है जैसे दुनियावी निजाम। इसमें भी दर्जे हैं, कारकुन हैं, अफसर हैं, स्टेटस है, प्रोटोकॉल है, फाइलें चलती हैं। रूहानी निजाम के अफसर बड़े ताकतवर हैं। वो हालात बदल सकते हैं, कवायफ बदलने पर कादिर हैं, ज़हनियत बदल सकते हैं, रुख बदल सकते हैं और हत्ता के तकदीर भी बदल सकते हैं। और इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी उतना ही फेवरेटिज्म है जितना कि दुनियावी निज़ाम में होता है। इस सिस्टम का मुशाहिदा मुमताज़ मुफ्ती को उस वक्त हुआ जब रावलपिंडी शहर के एक मरहूम बुजुर्ग मर्दे कलंदर अल्लाह बख्श ने अपने एक मुरीद जान मोहम्मद बट उर्फ भाईजान के जरिए मुफ्ती को अपनी कब्र पे बुलाया और उनके माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अगले कई दिनों तक मुमताज मुफ्ती बिला वजह रोते रहे। मरहूम बुजुर्ग की जानिब से अपनी ताकत का यह मुजाहिरा सिर्फ मुमताज मुफ्ती को इंप्रेस करने या उन्हें दीन की तरफ रागिब करने के लिए नहीं था, बल्कि इस सब के पीछे इन बुजुर्ग का एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का ताल्लुक इस्लाम की निशात सानिया और पाकिस्तान के बारे में था। भाईजान बताते थे कि साईं अल्लाह बख्श ने अपनी तमाम तर जिंदगी क़याम पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी थी और पाकिस्तान इन्हीं बुजुर्ग का लगाया हुआ बूटा था। क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले 1936 में मर्दे कलंदर अल्लाह बख्श ने रियासत हैदराबाद के नवाब को एक खत लिखा जिसमें उन्हें दावत दी थी कि आओ हम तुम्हें एक इस्लामी ममलकत का खलीफा बना दें। नवाब के एक नुमाइंदे ने अल्लाह बख्श से मुज़ाकरात भी किए, लेकिन ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। बहरतौर साईं अल्लाह बख्श ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करने का फैसला कर चुके थे और इस फैसले के पीछे एक पर्सनल वजह थी। हुआ यूं कि अल्लाह बख्श के एक दोस्त थे जिनका नाम बुंदू खान था। बुंदू खान ने एक नौ मुस्लिम क्रिश्चियन खातून से ब्याह कर लिया। खातून की एक बेटी थी जो मिशन वालों के साथ रहती थी। मिशन ने लड़की को मां के हवाले करने से इनकार कर दिया। मामला अदालत में पहुंचा, लेकिन लड़की के फादर चूंकि क्रिश्चियन थे इसलिए अदालत ने फैसला मिशन के हक में किया। मुसलमान मुकदमा हार गए। इस हार को लेके दोनों बुजुर्गों यानी बुंदू खान और अल्लाह बख्श को बहुत गुस्सा था और उनके गुस्से का रुख बरतानवी हुकूमत की तरफ हो गया। कुछ दिन बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तीर कमान से निकल चुका था। मर्दे कलंदर की गमो गुस्सा भरी निगाह हुकूमत बरतानिया पर फोकस हो चुकी थी और फिर ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया और इसके बाद अल्लाह बख्श की तवज्जो क़याम पाकिस्तान पर मबजूल हो गई। सो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से फैमिली मैटर पर साईं अल्लाह बख्श ने पूरी ब्रिटिश एम्पायर को उड़ा के रख दिया। अगरचे कि ज्यादा आसान बात यह थी कि वो अपनी जलाली निगाह का फोकस ब्रिटिश एम्पायर के बजाय अदालत पे रखते ताकि वो मुकदमा ना हारते और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। और अगर आपको ये बुलंदोबांग दावे झूठ लग रहे हैं तो इस बात पर कुदरतुल्लाह शहाब की गवाही भी सुन लीजिए कि ब्रिटिश एम्पायर को हिंदुस्तान से रुखसत करने का फैसला दरअसल सूफी बुजुर्गों ने ही किया था। शहाब बताते हैं कि एक मर्तबा वो ट्रेन का सफर कर रहे थे। किसी स्टेशन पर वो गलती से एक अंग्रेज के रिजर्व सैलून में दाखिल हो गए। वो अंग्रेज ब्रिटिश नेवी का एक अफसर था और साथ में एक बाबा भी था। हालांकि वो क्रिश्चियन था, लेकिन आर्जी तौर पर उसका कल्ब बदल दिया गया और कश्मीर के जंगलों में उसे कुछ ताकतें अता की गईं। उस दिन वो अंग्रेज बाबा किसी से बातें करके अपना दिल हल्का करना चाहता था, सो उसने शहाब से गलती करवा के उसे अपने सलून में बुलवा लिया।
انگریز بزرگ نے شہاب کو بتایا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں دونوں طرف روحانی طاقتیں کام کر رہی ہیں، لیکن اب زیادہ دن باقی نہیں رہے، ہم برطانوی حاکموں کو اب جانا ہوگا، کیونکہ تمہارے ملک کے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ برطانیہ کو بیک بینیو دو گوش یہاں سے نکال دیا جائے۔ سو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے پیچھے روحانی بیوروکریسی کے بابوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، اور اگر اس معاملے میں آپ کو مفتی اور شہاب کے بابوں پر یقین نہیں تو اس پر اشفاق احمد کے بابا جی کی گواہی بھی موجود ہے۔ نور بابا سے شاید آپ لوگ واقف ہوں، یہ وہی بابا جی ہیں جو اشفاق احمد کے پیر و مرشد تھے اور جن کا ذکر اشفاق احمد اپنے مشہور زمانہ پروگرام زاویہ میں بار بار کیا کرتے تھے۔ نور بابا نے ممتاز مفتی کو بتایا کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے ہندوستان کے بڑے بڑے بزرگوں کی ایک کانفرنس ہوئی، نور بابا خود اس میٹنگ میں شامل تھے۔ وہاں فیصلہ ہوا تھا کہ ایک اسلامی مملکت بنا دی جائے۔ اس فیصلے پر نور بابا نے بھی دستخط کیے تھے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان بنانے کے بعد مرد قلندر اللہ بخش 1953 میں انتقال فرما گئے، لیکن ابھی ان کا مشن پورا نہیں ہوا تھا۔ ابھی انہیں ایک کام اور کرنا تھا، وہ کام تھا اسلام کی نشاط ثانیہ، یعنی اسلام کو ایک مرتبہ پھر دنیا پر غالب کرنا۔ اپنی وفات کے بعد مرحوم اللہ بخش نے اسلامی نشاط ثانیہ کا پروجیکٹ ڈیزائن کیا، جس کا آغاز پاکستان سے ہونا تھا۔ ممتاز مفتی کو اپنی قبر پر بلانا اور انہیں اپنے حلقے میں شامل کرنا اسی پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ اس پروجیکٹ کا اپروول بھی ڈائریکٹ عرش سے آیا تھا اور اس سلسلے میں عرش پر باقاعدہ تقریبات منعقد ہوئیں۔ ان تقریبات کی جھلکیاں کراچی کی ایک خاتون عطیہ کو دکھائی گئیں جو کہ ایک سیر تھیں، یعنی جن کے پاس فیوچر کو دیکھنے کی پاور تھی۔ عطیہ نے قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی کو بتایا کہ آج کل عرش پر بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، حضور نبی پاک دلہا بنے ہوئے ہیں، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے ہیں، گلاب کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور شروع ہونے والا ہے، عرش اور فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، پاکستان اس دور کا گہوارہ ہوگا، ایک خونی جنگ ہوگی، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دلی پر قابض ہو جائیں گے۔ ڈے ڈریمنگ کرنا غلامی کی نفسیات ہے۔ ناکامیوں کے سامنے بے بسی محسوس کرنے والی بے عمل قومیں مستقبل کے سنہرے خوابوں میں کھوئی رہتی ہیں۔ فرار کی یہ روش انہیں عارضی سکون تو فراہم کرتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ قوم سنہرے خوابوں کی لت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ خوابوں کی ایک ایسی ہی دنیا ہم مسلمانوں نے بھی بسائی ہوئی ہے۔ ویسٹ کا ڈاؤن فال، خلافت کا احیاء، اسلامک بلاک کا قیام، عالمی جہاد، امام مہدی کا ظہور، غزوہ ہند، UN کا پاکستان سے پوچھ کر فیصلے کرنا، ایسے کئی تصورات جنہیں ہمارے شاعر، خطیب اور علماء وقتاً فوقتاً کیش کرتے رہتے ہیں۔ اسلامی نشاط ثانیہ بھی ایک ایسا ہی خواب ہے جسے ممتاز مفتی کے سامنے صوفی بزرگوں کے پلانڈ پروجیکٹ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی کتاب الکھ نگری میں ممتاز مفتی نے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ عقیدت کی اینک اتار کے ان واقعات کو پڑھیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ پروجیکٹ دراصل مرحوم اللہ بخش کے دربار کے متولی جان محمد بٹ عرف بھائی جان کا ایک منصوبہ تھا، تاکہ اس وقت کے صدر پاکستان ڈکٹیٹر ایوب خان تک رسائی حاصل کر سکے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ممتاز مفتی کو استعمال کیا، کیونکہ مفتی قدرت اللہ شہاب کے دوست تھے اور شہاب ایوب خان کے پرنسپل سیکریٹری تھے۔ مختلف ٹرکس کے ذریعے بھائی جان نے مفتی صاحب کو ٹریپ کیا، ایک کامن فرینڈ کے ذریعے انہیں اللہ بخش کے دربار پر بلوایا، انہیں یہ باور کروایا کہ مرحوم اللہ بخش بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ان کا ایک پروگرام ہے جس کے لیے انہوں نے ممتاز مفتی کو سلیکٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ سب کچھ سرکار قبلہ کے پروگرام کے مطابق ہوگا۔ پاکستان کی عظمت کا دور آ کے رہے گا، وہ دن دور نہیں جب پاکستان قابل نظارہ ہوگا، سارے مسلم ممالک ایک ہو جائیں گے، نشاط ثانیہ کا منظر ہوگا، شاہ ایران گھوڑے پر چڑھ کر آئیں گے، ہم مجاہد ہیں، ہمیں جہاد میں حصہ لینا ہے۔ اس سائیکولوجیکل مینیپولیشن کے نتیجے میں وقتی طور پر ممتاز مفتی کافی ایموشنل ہو گئے، کئی روز تک ان پر رکت طاری ہوتی رہی، لیکن بعد میں مفتی نے اس سچویشن پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ اس پر بھائی جان نے ان کی مزید برین واشنگ کی کہ یہ بہت
ऊपर लेवल की बातें हैं और इन मामलात में आपने अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी। इस मामले पर मुमताज मुफ्ती और भाईजान की गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। मुफ्ती लिखते हैं, एक रोज मुझे ख्याल आया कि मैं एक बार फिर बाबे के मजार पे जाऊं। मेरे दिल में साईं अल्लाह बख्श की तलब नहीं थी, मैं तो ये जानना चाहता था कि ये क्या भेद है, ये कैसी ताकत है, ये ताकत मुझ पर क्यों आजमाई गई, मुझे क्यों चुना गया, मुझ पर क्यों रिक्कत तारी की गई। मजार पर पहुंचा तो देखा कि भाईजान बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि भाईजान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मुझ पर रिक्कत क्यों तारी की गई। भाईजान मुस्कुराए और बोले, वो मालिक हैं, जिसे चाहते हैं बुला लेते हैं। मुफ्ती ने उनसे पूछा कि क्या मुझे मजार पर आपने भिजवाया था? तो भाईजान ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मुफ्ती साहब, हम तो हुक्म मानने वाले हैं, मानने वाले का काम मानना है, पूछना नहीं। मानने में सुख ही सुख है, पूछने में चिंता ही चिंता है, और चिंता ऐसी जिसका कोई अंत नहीं। मुफ्ती ने सवाल किया कि जनाब, मेरे जैसे लोग जिन्हें सोचने की आदत है वो क्या करें? तो जवाब मिला, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस अपना आप हवाले कर दो। कहो, ले साईं ले, ये मैं हूं, इससे जो चाहे कर। जब साईं अल्लाह बख्श पहली बार मुझसे मिले थे तो मैं भी सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सरकार किबला ने मुझसे कहा कि बट साहब, सोच तो एक रोक है जो रोक लेती है, आगे नहीं जाने देती। सोच पहुंचाती नहीं है, जो चीज कहीं पहुंचाती नहीं उसका सहारा क्या लेना। इस गुफ्तगू पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप समझ जाएंगे कि लोगों के जहनों को काबू करने की टेक्निक क्या है। बाहर तौर कुछ अरसे बाद मुमताज मुफ्ती का ट्रांसफर कराची हो जाता है। कराची उस वक्त पाकिस्तान का कैपिटल था। कराची में मुमताज मुफ्ती की मुलाकातें कुदरतुल्लाह शहाब से होने लगीं। शहाब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जल्द ही मुफ्ती को अंदाजा हो गया कि शहाब भी रूहानी ब्यूरोक्रेसी के एक आला ओहदेदार हैं, जिन्हें गैब से पाकिस्तान के मुतालिक हिदायत मिलती रहती हैं। रूहानी ब्यूरोक्रेसी में शहाब के सबसे बड़े सपोर्टर याकूब जंजानी थे। याकूब जंजानी दाता गंज बख्श साहब की आमद से पहले लाहौर के दाता थे। उनकी वफात सन 1042 में हुई थी, लेकिन अपनी वफात के 1000 साल बाद भी याकूब जंजानी एक्टिव हैं और पाकिस्तान के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं। जंजानी साहब कुदरतुल्लाह शहाब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। जब भी बुजुर्गों की मीटिंग होती है और तजावीज पेश होती हैं तो जंजानी साहब किसी न किसी तौर पर शहाब को स्पॉन्सर कर देते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब के इन करामती फजाइल का तज़किरा खुद शहाब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी शहाब नामा में कई जगह पर किया है। फिर एक दिन कराची में मुफ्ती को भाईजान का खत मिला। भाईजान ने लिखा कि हमें शहाब को साईं अल्लाह बख्श से मिलवाना है ताकि प्रोजेक्ट निशात सानिया में शहाब की एंट्री करवाई जा सके। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया। शहाब मुफ्ती को अपने साथ प्रेसिडेंट हाउस में ले आए और फाइनली एक दिन शहाब बड़े जादुई स्टाइल में अल्लाह बख्श के मजार पर पहुंच गए। उस दिन जब मुफ्ती मजार पर पहुंचे तो उन्हें भाईजान ने बताया कि सितारा यानी शहाब साहब आ गए थे, मुलाकात हो गई। सरकार किबला मरहूम अल्लाह बख्श भी तशरीफ लाए थे। उनके साथ 5 औलिया कराम थे और उन्होंने सितारा की दस्तार बंदी की। एक मंजर था देखने वाला। शुक्र है हम अपने फरीजे से सुबकदोश हुए। अब सितारा जाने और सरकार जाने, लेकिन सरकार का प्रोग्राम अमल में आकर रहेगा। हम वहदानी तर्ज हुकूमत के हक में हैं। जमहूरियत बेमानी है। शाह ईरान की जानिब से आएंगे, 2 ब्लॉक होंगे, तसादुम होगा। हम उस रोज के मुंतजिर हैं। हम तो चाकर हैं। हुक्म है कि तलवार हाथ में थामे रखो, सर कटवाने के लिए तैयार रहो। यही हमारा मसलक है। लेकिन ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि कुदरतुल्लाह शहाब को प्रेसिडेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया। मुमताज मुफ्ती भी ऐवान सदर से रुखसत हुए। अयूब खान तक रसाई का प्लान फेल हो गया और प्रोजेक्ट निशात सानिया में भाईजान की दिलचस्पी खत्म हो गई। नीज इस हवाले से बुजुर्गों की तमाम पेशेनगोइयां भी झूठ साबित हुईं। ना इस्लामी ममालिक एक हुए, ना शाह ईरान घोड़े पर बैठकर आए, ना कश्मीर आजाद हुआ, ना दिल्ली पर कब्जा हुआ। बस एक पेशेनगोई सच साबित हुई कि ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया। फिर 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ जाती है और बाबों की करामती खुराफात का रुख निशात सानिया से हटकर जंग पर मरकूज हो जाता है। ये जंग डिक्टेटर अयूब खान की गलत पॉलिसियों का मंतकी नतीजा थी, लेकिन मिलिट्री गवर्नमेंट की सियासी कोताहियों को कवर अप करने के लिए बाबा लिटरेचर के लिखारियों के थ्रू एक शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया गया। इस जंग को एक ऐसा जिहाद बनाकर पेश किया गया कि जिसकी क़यादत
खुद नबी पाक कर रहे थे। 1966 में लिखे गए मुमताज मुफ्ती के एक मजमून के इक्तबासात मुलाहिजा कीजिए। फिर जंग छिड़ गई, भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, अजीबो गरीब नौयत की खबरें आने लगीं। ये खबरें माफौकुल फितरत उनसर से भरी हुई थीं। हुजूर आला सरवरे दो आलम उजलत में घोड़े पर सवार होकर पाकिस्तान के जिहाद में शामिल होने के लिए तशरीफ ला रहे थे। जंगे बदर के शुहदा महाजों पर पहुंच चुके थे। हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन सफेद मलबूसात पहने सियालकोट के कुर्बो जवार में महाज की तरफ जाते हुए देखे गए। एक महाज के भारतीय कैदी का बयान था कि सफेद पैरहन वाली पाकिस्तानी फौज भारतीयों को तहस नहस कर रही थी, उनकी तलवारों से शोले निकल रहे थे। दूसरे कैदी का बयान था कि सुर्ख टोपियों और छोटे कद वाले पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीय सेना का नाटका बंद कर रखा था। भारतीय तोपची ने कहा, गोले फेंकना बेकार है। एक सफेद रीश बुढ़ा मेरे गोले कैच करके परे फेंक देता था। भारतीय हवाबाजों का बयान था कि जब वो गोले फेंकते थे तो सफेद रीश बुढ़े उन्हें हाथों में पकड़कर जमीन पर यूं रख देते थे कि वो फटते ना थे। इस जंग ने पाकिस्तान के मुहम्मे को अज़सरे नौ मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब मुझ में इस बात को रद्द करने की हिम्मत न रही जिसे मैं अक्ल के जरिए समझ नहीं सकता था। जंग के दौरान के माफौकुल फितरत वाकयात ने पाकिस्तान की खास हैसियत पर मोहर लगा दी थी। अब मेरा अल्लाह सफेद घोड़े पर सवार था, उसके हाथ में एक लंबी जंग आलूद तलवार थी। वो पाकिस्तान के महाजों पर गश्त कर रहा था और उसका चेहरा खराशों से भरा हुआ था। अंदाजा करें कि किस तरह तसव्वुफ और करामात के पर्दे में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और खर्के आदत का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, और इस मकसद के लिए नबी पाक और सहाबा तक को बतौर फिक्शनल कैरेक्टर इस्तेमाल करने से दरेग नहीं किया गया। ये सब वो बातें हैं जिन्हें एक अरसे तक पाकिस्तान में एब्सोल्यूट रियलिटी समझा जाता था और कोई इन पर सवाल नहीं करता था। लेकिन आजकल इन बातों पर कैसे रिएक्ट किया जाता है वो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। 1965 तक बम पकड़ते थे ना, उनके मज़ारात पे आके बम ठोक के चले गए दहशतगर्द। जो बंदा डाइये मार के कैच पकड़ता था रावी के पुल के ऊपर, ठीक है, उसके हाथ में ऐसे कैच पकड़ा के गए दहशतगर्द। 55 बंदे वहां पे शहीद हो गए। 1970 में कुदरतुल्लाह शहाब ने ब्यूरोक्रेसी की मुलाजमत छोड़ दी और यूनेस्को के साथ वाबस्ता हो गए। इंटरनेशनल जॉब मिलते ही उनका रूहानी किरदार भी इंटरनेशनल हो गया। यूनेस्को के कहने पर उन्होंने इसराइल का खुफिया दौरा किया। इस टूर की कहानी तो ऐसी सनसनीखेज है कि आप अमीर हमजा और उमरू अय्यार की जिन्नात के साथ अलिफ लैलवी लड़ाइयों को भूल जाएंगे। बज़ाहिर शहाब का इसराइल टूर यूनेस्को की इमा पर था, लेकिन इस दौरे का असल मकसद मस्जिद अक्सा में बैठकर इसराइल के खिलाफ कोई जादुई अमल करना था। लेकिन इसराइली राहिबों को इस बात का इल्म हो गया कि कोई शख्स मस्जिद अक्सा में ऐसा अमल कर गया है जो इसराइल के लिए तबाही का बायस होगा। इसलिए इसराइली जादू कुदरतुल्लाह के खिलाफ हरकत में आ गया। इसराइल से वापसी के बाद एक दिन शहाब को एक झंडे वाली काली गाड़ी में लिफ्ट दी गई। गाड़ी की पिछली सीट पर शहाब के साथ बैठे एक आदमी ने शहाब को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गए और उन्हें अगले दिन अस्पताल में होश आया। लेकिन इसके बाद अगले 2 साल तक शहाब सेहूनी जादू के अजाब में मुब्तला रहा। शहाब की बेगम डॉक्टर इफ़्फ़त को शहाब की अलमारी से शराब की खाली बोतलें मिलने लगीं। शहाब चारपाई पर लाश की तरह पड़ा रहता। डॉक्टर इफ़्फ़त के दिल में शक पैदा होने लगा। शहाब की हड्डियों पर हथौड़े चलते रहे, उसके जोड़ों में मिखें ठुकती रहीं। लोगों को उसके जिस्म से बदबू आती थी। बस में बैठता तो लोग नाक पर रुमाल रख लेते। ये वाकया कुदरतुल्लाह की जिंदगी का अलमनाक तरीन वाकया था। इसराइली जादू की वजह से जब वो वतन वापस लौटा तो वो आधा आदमी था, और इसराइली जादू की वजह से ही डॉक्टर इफ़्फ़त फौत हुई। ये सब बातें शहाब ने एक लेटर में मुमताज मुफ्ती को बताई। इस लेटर की फोटो मुफ्ती ने अलख नगरी में भी शेयर की है। शहाब लिखते हैं, प्यारे मुमताज, आपको मालूम है कि मैं अल्लाह का नाम लेकर इसराइल चला गया था। मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। वो दिन और आज का दिन यहूदियों के हारूती मारूती जादू ने मुझे बुरी तरह दबोच लिया। मुझे बहुत से अच्छे और बुरे रूहानी तजुर्बे हुए हैं। इनमें से होलनाक तजुर्बा बिमला की रूह का था, लेकिन वो तो एक मरी हुई मजलूम लड़की की चीखो पुकार थी जो सिर्फ ये चाहती थी कि उसकी हड्डियों को उसके अपने धर्म के मुताबिक सुपुर्दे आतिश कर दिया जाए।
لیکن اب کے تو مجھ غریب کا واسطہ صہیونیت کے اس زندہ افریت سے پڑا جو ساری دنیا پر کسی نہ کسی طرح چھایا ہوا ہے. جو کچھ مجھ پہ گزری ہے وہ کون سنے اور سنائے. میرے گوشت پوست کا ریشہ ریشہ مکڑی کے جالے کی طرح بار بار بننے اور ٹوٹنے لگا. میرے تن بدن میں میری ہڈی کو سڑک کے پتھر توڑنے والے مزدور کھٹا کھٹ توڑتے گئے. عفت مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی. پھر ایک دن جب شہاب نے خودکشی کا سوچ کر کے اللہ سے دعا کی تو پھر کہیں جا کے انہیں اس جادو سے نجات ملی. اس خط میں قدرت اللہ شہاب نے بملا کی روح کا ذکر کیا ہے. اب ذرا اس واقعے کی بھی تفصیل سن لیں. شہاب نامے کا ایک چیپٹر بملا کماری کی بے چین روح کے نام سے ہے. یہ 1943 کی بات ہے جب شہاب کا ٹرانسفر اڑیسہ کے علاقے کٹک میں ہو گیا اور سول لائنز کی کوٹھی نمبر 18 ان کے نام الاٹ ہو گئی. اس کوٹھی میں ان کے ساتھ جناتی واقعات پیش آنا شروع ہوئے. رات کے وقت ان کے کمرے کی لائٹیں خود بخود جلنے اور بجھنے لگتیں. کبھی نلکے کے پانی سے خون آنے لگتا, کبھی ان کا ٹیبل ہوا میں بلند ہو جاتا, کبھی کمرے میں پتھروں اور اینٹوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی اور کبھی کمرے میں مردار ہڈیاں برسنے لگتیں. ایک مرتبہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ڈاکیا بن کر ان کے بیڈ روم کے باہر آ گیا. جب وہ اپنے گراموفون پہ سہگل کے گانے لگاتے تو اس سے عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگتیں, اور پھر جب وہ کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھ کر گراموفون پر رکھتے تو آوازیں بند ہو جاتی اور گانا بجنے لگتا. پھر جب شہاب نے ریسرچ کی تو ان سب واقعات کے پیچھے کی سٹوری سامنے آئی. ہوا یوں تھا کہ 18-20 سال پہلے اس گھر میں ایک اوباش افسر رہتا تھا جس نے ایک سٹوڈنٹ بملا کماری کو ورغلا کے اپنے ساتھ رکھ لیا, اور جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو اس نے بملا کو قتل کر دیا اور لاش کو اسی گھر میں دفن کر دیا. فائنلی شہاب نے اس جگہ کو کھود کر بملا کی ہڈیاں ریکور کی اور انہیں جلا کے گنگا میں بہایا, جس کے بعد اس مکان کا امن بحال ہوا. اس واقعے کا ذکر ممتاز مفتی نے اپنی کتاب الکھ نگری میں نہایت عقیدت کے ساتھ کیا ہے. لکھتے ہیں کہ جب شہاب نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں نے کہا, شہاب صاحب ظاہر ہے یہ کہانی ہانٹڈ ہاؤس کی نہیں, یہ کہانی تو خیر و شر کی جنگ معلوم ہوتی ہے. ایک طرف ہندو جادوگر تھے اور دوسری طرف خیر کی طاقتیں تھیں. شہاب نے کہا شاید ایسا ہی ہو. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ شہاب نے اس واقعے کو خیر و شر کی جنگ کی شکل اس لیے نہ دی کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ لوگ پوچھیں گے کہ خیر کی طاقتوں نے قدرت اللہ کا ساتھ کیوں دیا, اور اس بات سے شہاب کے بزرگ ہونے کا بھید کھلنے کا خطرہ تھا. پھر ممتاز مفتی بتاتے ہیں کہ اس ہانٹڈ ہاؤس کے واقعات شہاب کے بھائی حبیب اور ان کے مرحوم بھائی کی بیوہ ہیڈی نے بھی دیکھے تھے. ہیڈی ایک جرمن لیڈی تھی, لیکن ان واقعات کا ہیڈی پر اس قدر شدت سے اثر ہوا کہ وہ روحانی دنیا کی قائل ہو گئیں. کلام کی عظمت ان پر اس شدت سے آشکار ہوئی کہ وہ عابدہ بن گئیں. آج بھی ہیڈی بھابی حبیب کے گھر میں رہتی ہیں اور ان کا شغل صرف اور صرف عبادت ہے. الکھ نگری میں تو ممتاز مفتی بملا کی جناتی کہانی کی تصدیق کرتے ہیں, لیکن اب اگلی بات سنیے. اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل ممتاز مفتی نے مشہور جرنلسٹ جاوید چودھری کو ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں ممتاز مفتی نے بملا کماری والی ساری کہانی کو جھوٹ قرار دیا. کہتے ہیں, میں بملا کماری کی روح والے باب کو حقیقت تسلیم کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گراموفون پر کلمہ شریف لکھ کر رکھیں تو سہگل کی آواز آنا شروع ہو جائے. یہاں مولوی حضرات بھوت بنگلوں میں پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں, لیکن بھوت اپنا ٹھکانہ نہیں بدلتے. جاوید چودھری کا یہ انٹرویو 9 مئی 1994 کو روزنامہ پاکستان میں شائع ہوا. اس انٹرویو میں ممتاز مفتی نے وہ باتیں کی کہ بقول جاوید چودھری انہوں نے اپنی ساری فلسفی بدل دی اور اپنے دوستوں کا چہرہ ہی بگاڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اشفاق کے سارے بابے فراڈ ہیں, کہانیاں ہیں. قدرت اللہ شہاب میں بہت سی خرابیاں تھیں. وہ ایک یس مین تھا, احساس کمتری کا شکار تھا. شہاب نامے میں بملا کی روح والی ساری جناتی کہانی جھوٹ تھی, اور آخری چیپٹر جس میں شہاب نے اپنے روحانی سفر کا ذکر کیا وہ بھی آدھا سچ ہے. خود اپنے بارے میں بتایا کہ میرا سارا ادب سفارشی ہے اور میں اندر سے مسلمان ہوں لیکن ظاہراً اسلام پر عمل نہیں کر سکتا. اس انٹرویو سے اور خاص طور سے قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے جو باتیں مفتی نے کہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس گروپ کا صوفی لٹریچر
किस लेवल का फ्रॉड था। ये वही शहाब हैं जिनके बारे में अपनी किताब लब्बैक में मुफ्ती ने लिखा था कि एक दिन मस्जिद नबवी में वो और कुदरतुल्लाह शहाब नमाज के लिए एक सफ में साथ साथ खड़े थे कि एक शख्स जबरदस्ती उनके दरमियान में आकर खड़े हो गए। नमाज के बाद उन हजरत ने बाजू फैला के दाएं बाएं बैठे मुफ्ती और शहाब को अपने करीब खींच लिया, कभी उनका हाथ पकड़ते, कभी उनकी कमर थपथपाते और यूं 15-20 मिनट उनके साथ बैठे रहे और फिर पुरजोश मुसाफा करके रुखसत हो गए। और वो शख्सियत कौन थे? शुहदाए बदर में से एक सहाबी। याद रहे कि ये किसी ख्वाब की बात नहीं हो रही, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस लेवल का झूठ है। लेकिन उस वक्त के पाकिस्तान में लोग इस तरह के दावों पर सवाल नहीं करते थे, बल्कि यकीन करते थे। अपने इंटरव्यू में जावेद चौधरी ने मुमताज मुफ्ती से एक सवाल पूछा कि क्या आज की दुनिया में कोई सच्चा बुजुर्ग है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, प्रोफेसर रफीक अख्तर सच्चा बुजुर्ग है और अगला जमाना प्रोफेसर का है और बाकी सारे बुजुर्ग पीछे रह जाएंगे। अब सुनिए कि प्रोफेसर रफीक अख्तर मुमताज मुफ्ती और अशफाक अहमद के बारे में क्या कहते हैं। ये जो अभी मतलब अशफाक अहमद खान और बाबे और ये सारा होक्स है। इस तरह मुमताज मुफ्ती जब पहली मर्तबा मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कहा आपने बहुत सारी बातें गलत लिखी हुई हैं और आपने जो वाकयात लिखे हुए हैं तसव्वुफ के नाम पर वो गलत हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा यस यू आर राइट, ये मैंने लोगों को एक्साइट करने के लिए की, जैसे काला शक्काकू का बाबा ये वो। मुफ्ती वाज मोर ऑनेस्ट देन ऑल ऑफ देम। उन्होंने न सिर्फ गलती तस्लीम की बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि somebody has a vision, उसको कैसे पता लग सकता है कि ये सब कहानी है जो मैंने लिखी है। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि आप एक गलत कहानी पे उस्तवार करके अगर लोगों को खुदा की तरफ ले जाना चाहते हो और लोगों को पता लग गया कि इब्तदाई किस्सा ही गलत है, झूठा है, तो फिर लोगों को उस खुदा का क्या एतबार है। एक जी शऊर इंसान के लिए यह समझना मुश्किल नहीं कि कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज मुफ्ती और अशफाक अहमद का रूहानी निजाम और उनके बाबे महज झूठ का पलंदा हैं। इन बातों की नौयत से ही जाहिर हो जाता है कि ये बातें झूठ के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। ऐसा फाश झूठ कि वो उलमा भी इन कहानियों को डिफेंड नहीं कर सकते जो औलिया की करामात पर ईमान रखने को मजहबी फरीजा करार देते हैं। तो असल सवाल ये नहीं कि ये बातें सच हैं या झूठ, असल सवाल कुछ और है। वो सवाल ये है कि ऐसा फाश झूठ लिखने वाले लोग हमारे दानिश्वर कैसे बन गए? हमारे फहम में क्या कमी थी कि हम पाकिस्तानियों ने इन लोगों की बातों पर यकीन कर लिया? और क्यों आज भी बहुत से पाकिस्तानी इन बातों को सच मानते हैं? इस सवाल का जवाब है ऑब्सक्योरेंटिज्म। ऑब्सक्योरेंटिज्म का मतलब है जानबूझकर हकाइक छुपाना, असल तफसील बताने से गुरेज करना, लोगों को कंफ्यूज रखना, उन्हें उलझाए रखना, उन्हें यह बावर करवाना कि उनका जहन महदूद है और वो बड़ी बड़ी बातें समझने की अहलियत नहीं रखते, लिहाजा उन्हें अपनी अक्लें जानने वालों के कदमों में रख देनी चाहिए और चुपचाप उनका हुक्म मानना चाहिए। और इस सब के पीछे का मकसद ये होता है कि लोगों पर अपनी अथॉरिटी और अपना कंट्रोल बरकरार रखा जाए, उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखा जाए, उन्हें सवाल करने से रोक दिया जाए, क्योंकि सवाल करने से तब्दीली की राह हमवार होती है। उनके जहनों को इस तरह से बंद कर दिया जाए कि उन्हें सोचना गुनाह लगने लगे, वो अपनी ही सोचों से डरने लगे, क्योंकि सोचना स्टेटस को के लिए चैलेंज बन सकता है। वो ये मान लें कि उनकी जिंदगी के अंधेरे उनका मुकद्दर है, उनके बस में कुछ नहीं है। वो अपने मसीहा की राह देखें, अच्छे मुस्तकबिल का इंतजार करें, लेकिन उस वक्त तक खामोशी से हुक्म माने और फजल मसीह की तरह सजा भुगतते रहें। फजल मसीह एक क्रिश्चियन खाकरोब था जो बागे जिनाह में झाड़ू लगाता था। एक मर्तबा कुदरतुल्लाह शहाब, अशफाक अहमद और मुमताज मुफ्ती बागे जिनाह की कैंटीन में बैठे थे, तो वहां फजल मसीह से उनकी बातचीत होने लगी। फजल मसीह उन्हें बताता है कि वो खाकरोब नहीं था, लेकिन एक गलती की पादाश में उसके मुर्शद ने उसे सजा दी कि 3 साल गंदगी उठाओ और 3 साल झाड़ू लगाओ। और फजल मसीह ने यह सजा कबूल की, क्योंकि उसका मानना था कि हुक्म तो हुक्म होता है, इसमें ना नहीं होता। किस लिए नहीं होता? पूछना नहीं होता। पूछना हुज्जत है। जो मुर्शद मानकर हुक्म ना माने वो मर्द नहीं, चूड़ा है। और ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त एक है, हुक्म माने, आगे से बोलना नहीं,
पूछना नहीं, बस सर झुका देना है। जिस कौम ने हुक्म माना वो चढ़ गई, ना माना तो रुल गई। और फिर मुमताज मुफ्ती सोचने लगते हैं कि फजल मसीह कितना बड़ा आदमी है जो जाने बगैर मानने की हिम्मत रखता है। हकीकत यह है कि फजल मसीह गुलाम ज़हनियत का आदमी है। वो पूछने से डरता है, वो सोचने से डरता है, और उसका मुर्शद एक चालाक आदमी है।